कल मोदी जी अचानक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। ना कि मैं मुसलमानों का खिलाफ हूँ और ना कि मैं हिंदुओं का खिलाफ हूँ, यानी मुसलमान हिंदुओं का खिलाफ नहीं हूँ। तो मोदी जी के जबान का ये अल्फाज सुन करके मैं भी सोचने लगा, यार मोदी जी ये क्या कह रहे हैं। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। प्यारे मोदी जी मुसलमानों का खिलाफ नहीं है कुछ भी। तो मेरे दिमाग में ये सवाल जब घूमने लगा तो ये वीडियो मेरे सामने आ गया। देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। सुन लिए ना, मोदी जी चुनाव के मैदान में खुलेआम कहा था देश के संपत्ति को इकट्ठा कर करके उससे दिया जाएगा जिसका बच्चा ज्यादा है, यानी मुसलमानों को दिया जाएगा। ये तो धोती खोल रहा है। इसी सभा के इसी बयान में मोदी जी और एक बड़ा बात कहा था, हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्रों को छीना जाएगा, यानी जेवरात को छीना जाएगा। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आम खुल्ला मोदी जी झूठ कह रहे थे, लेकिन ये झूठ जब पर्दाफाश हो गया तो उसके बाद मोदी जी इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, जरा सा सुनिए। किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम छोड़ देते हैं? सुनिए ना, आपको तो विश्वास नहीं हो रहा है ना, यही मोदी जी कह रहा है ज्यादा बच्चा पैदा करने की बात मुसलमानों को नहीं कहा हूँ। तो मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं और इसी के साथ कहते हैं कि कौन मुसलमानों के साथ अन्याय करता है। विश्वास हो रहा है आपको मोदी जी का ये बयान में? थोड़ा भी तो विश्वास नहीं हो रहा है ना। एक तरफ वो नफरत पर नफरत, नफरत पर नफरत फैला रहे हैं। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। और दूसरी तरफ एक मीडिया के जरिए मुसलमानों के साथ मोहब्बत करने का पैगाम दे रहा है, वो इसीलिए ताकि ये चुनाव का टाइम है ना जनाब, कुछ तो इधर उधर से आ जाए, यही चाहते हैं। फिर इसके बाद चुनाव के बाद क्या होगा आप तो जानते ही हैं, फिर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। दोस्तों मोदी जी के इस बयान को सुन करके ना आपको थोड़ा सा हंसी आ जाएगा, जबकि आपके चेहरा में हंसी नहीं है फिर भी हंसी आ जाएगा। सुनिए जरा। क्या? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। क्या बोला? सुनिए ना, मोदी जी कहते हैं जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा ना, उस दिन मैं सामान्य जिंदगी का योग्य नहीं रहूंगा। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहा है। आपको विश्वास हुआ है? नहीं हुआ है ना? क्यों नहीं हुआ है? इसीलिए जो इंसान यानी मोदी जी खुलेआम अपने सभा में कह रहा था कि आग लगाने वालों को कपड़े से पहचाना जाता है, यानी सादा कपड़ा से पहचाना जाता है। आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। उस इंसान पर विश्वास कैसे किया जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आज इस बयान को इसीलिए आप सभी को सुनाए हैं क्योंकि मोदी जी के हुकूमत में खुलेआम मुसलमान के नाम सुन करके किसी भी बंदा को पीट दिया जाता है। पत्रकार को पीटा गया, कितना ज़्यादा मुसलमान नागरिकों को ज़बरदस्ती इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया, यानी मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। इतना ही नहीं, मुसलमानों के मस्जिदों को लेकर के राजनीतिक होता है। वो जो हम हर रोज बोलते हैं, हैदराबाद का वो जो वीडियो वायरल हुआ था, खुलेआम वो चुनाव, संसद के जो चुनाव लड़ रहे हैं, नफरत फैलाया था मस्जिदों के आगे। कोई भी कार्रवाई हुआ है उसके ऊपर? होना तो बहुत ही ज़रूरी है। संसद बने या ना बने ये तो दूर की बात है, क्योंकि अवैसी को तो हराना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही पुराना ताकतवर इंसान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं किसी भी नेता का विरोध नहीं करता। मैं वही बात करता हूँ जो संविधान इजाज़त देता है। और अगर अनभक्तों को बुरा लगे तो भाई साहब लगने दो आप सभी को बुरा, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ, ना कि गलत के साथ। सच बोलूँगा चाहे मेरा पास वो नहीं हो जो गोदी मीडिया को दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।